गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में बात की थी। उन्हें 3 भागों में बांटा था: अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और बरखान। शुष्क रेतीला मैदान को 2 भागों में बांटा था: बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में। अब बात करते हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में बालुका के ढेर का न पाया जाना होता है। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश में बालुका ढेरों का पाया जाना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ये स्थितियां देखी जाती हैं। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप था, जो पवनावर्ती बालुका स्तूप भी बोलते हैं। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप जो पवनों की समकोण की स्थिति में बनते हैं। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं और बरखान निकंदर चंद्राकार आकृति में बनते हैं। अब बात करते हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालुका स्तूप जो मुक्त प्रदेश है, ये मरुस्थल से लागू होकर होता हुआ वह भूभाग तक फैला हुआ है। जब बालुका स्तूप नहीं बनते हैं, जैसलमेर चारों और 65 किलोमीटर क्षेत्र में ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है, जिनमें शामिल है पोखरण जैसलमेर का, पोखरण जैसलमेर का हिस्सा, फलोदी जोधपुर का हिस्सा और बालोतरा बाड़मेर। बाड़मेर का हिस्सा। इस स्थिति में इन क्षेत्रों में हमादा बनती है। पथरीला चट्टानी भाग होने के कारण इन भागों में बालुका स्तूप के ढेर नहीं बन पाते हैं और सर्वाधिक मात्रा में यहाँ गर्मी होती है, तो सौर ऊर्जा चालित उपकरणों को भी इस क्षेत्र में प्रयोग किए जाने लगा है। तो ये था बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश का जो क्षेत्र है वो यह मरुस्थलीय भाग मरुस्थल से लेकर जैसलमेर के पास की 65 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो चट्टानी और पत्थर के क्षेत्रों से परिपूर्ण है। इस भाग में सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा स्थापित की जानी है, क्योंकि चट्टानी भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। चट्टानी भाग गर्म अधिक होने के कारण यहाँ सौर ऊर्जा की स्थितियां अधिक बनती रहती हैं। तो आपसे पूछा जाए हमादा क्या है? हमादा पथरीला चट्टानी भाग, ठीक है। इसके अलावा ईर्ग आता है, रेग आता है, ये सभी बात करेंगे। रेग है मिश्रित मरुस्थल है। रेग क्या है? मिश्रित मरुस्थल है, जो कह सकते हैं हमादा के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो रेग कहलाता है। अब बात करते हैं बालुका स्तूप मुक्त जो क्षेत्र की स्थिति है, विस्तार से वर्णन करते हैं इनका। ये तो डायग्राम के माध्यम से समझाया था कि किन किन क्षेत्रों में चट्टानी भाग पाया जाता है। यह जो भाग है
मरुस्थल से लेकर ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, मरुस्थल से लेकर आगे जैसलमेर तक लगभग 65 किमी क्षेत्र में यह भाग फैला हुआ है, जहां पर बालू का स्तूप नहीं बनते हैं। ये भाग पथरीला चट्टानी भाग होता है। और जोधपुर में इसका क्षेत्र फलोदी के पास है, फलोदी है। बाड़मेर में बालोतरा तक हमअद्दा फैला हुआ है। हमअद्दा की जगह चट्टानी पथरीला भाग हमअद्दा कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर जो चट्टानी पाई गई है, जो चट्टाने हैं वो जुरेसिक काल की हैं। यानी जैसलमेर में जो चट्टाने हैं वो चट्टान जुरेसिक काल की है। यानी कि चट्टानों का जो कालक्रम है वो जुरेसिक कालक्रम है। इन्हीं के अलावा जैसलमेर के उत्तर भाग और पोखरण के दक्षिण के भाग को रन कहते हैं। रन, और यहाँ पलाया की झील भी पाई जाती है। अब बात करते हैं रन और पलाया झील क्या है। इस स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। रन और पलाया। रन और पलाया, हम जानते हैं रन या फिर कहते हैं इसे टॉर्ट। रन या टॉर्ट दो बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा जल के भराव से भरी अस्थायी झील को रन या टॉर्ट कहते हैं। जैसे ये बालू का स्तूप है, ये बालू का स्तूप है। ये जो भाग है इसे रन और टॉर्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि दो बालू का स्तूप, तो इस परिभाषा लिखते हैं, दो बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा जल
भराव के क्षेत्र को, वर्षा जल भराव के क्षेत्र को, क्षेत्र से, ऐसे क्षेत्र से बनी अस्थायी झील रन या टाड़ कहलाती है। ठीक है, रन या टाड़ कहलाती है। अब बात करते हैं इसी क्षेत्र में पलाया की बात हुई। पलाया शुष्क क्षेत्रों में पवनों के अपर्दन से निर्मित गर्तों में जल के भर जाने से बनी झील पलाया कहलाती है। जैसे ये स्थिति है, ये मरुस्थलीय भाग है, इसमें गर्त हो गया, गर्तों में जल भर गया, ये कहलाती है पलाया झील, कहलाती है पलाया झील। ये है लवण और पलाया खारे पानी की झील है। ठीक है, तो कह सकते हैं शुष्क क्षेत्रों में पवनों के अपर्दन से शुष्क क्षेत्रों में पवनों के अपर्दन से निर्मित गर्तों में जल भर जाने से या वर्षा जल भरने से बनी झील पलाया के नाम से जानी जाती है। रन की स्थिति ये थी, दो बालू का स्तूप थे, और पलाया की स्थिति है ये जो गर्त हैं, गहरे गड्ढे हैं, उन्हें पलाया के नाम से जानते हैं। बालसन किसे कहते हैं? जब शुष्क प्रदेश होता है, उन प्रदेशों में जब पवनें अपना मार्ग बनाती हैं तो कुछ चट्टानी भाग बच जाते हैं, और चट्टानी भाग बच जाने के बीच में एक झील निर्माण हो जाता है, जिसे बालसन कहते हैं। जैसे इस स्थिति के बन जाती हैं। तो शुष्क प्रदेशों में पर्वतों और चट्टानों से बहकर आए जल के भराव से बनी झील बालसन कहलाती है। यानी पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भागों में चट्टानों से बहकर आकर निचली क्षेत्र में यहाँ से बहती हैं, और निचले क्षेत्र में जल का भर जाता है। इन क्षेत्र को बालसन के नाम से जानते हैं। इनके अलावा एक और है खड़ीन। खड़ीन भूमि के स्वरूप, भूमि के ढाल वाले जो क्षेत्र होता है, वो निचला जो ढाल वाला क्षेत्र होता है, वहां वर्षा का जल एकत्रित कर दिया जाता है, जिससे शुष्क कृषि में
कि शुष्क क्षेत्रों के समय या शुष्क जलवायु के समय उनमें वर्षा का जल जो भरा रहता है उसके द्वारा फसलें तैयार की जाती हैं। ये रेतीले मैदानी भागों 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा को 2 भागों में बांटते हैं। तो भूमि की स्वाभाविक निचले ढालों में निचले ढालों में वर्षा का जल एकत्रित किया जाना ही खड़ीन है। ये जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में की जाती है, जैसे वर्षा न होने पर उन क्षेत्रों में फसल पैदावार की जा सकती है।